है रिसेशन एंड रिचनेस। अब रिसेशन एंड रिचनेस में दो चीज़ें उभर करके आती हैं, एक तो मंदी और दूसरा अमीरी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अमीर आप होना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाएगी। इस समय हाई राइज मार्केट है, डेली मार्केट अपना हाई बनाता हुआ जा रहा है। अब आप यूरोप में देखो तो मंदी की आहट है, अमेरिका की हालत देखो तो उसकी लचर है, और कहीं ना कहीं हम ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो सवाल ये उठता है कि जुगानी टॉक्स में अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जा रही है तो क्या हमने मंदी की आहट जो अपने यहाँ पर 80 के दशक में आई थी, 90 के दशक में आई थी, क्या हम उसके लिए अपने इन्वेस्टर्स को, अपने व्यूअर्स को सावधान करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है या नहीं। तो आते हैं मेन मुद्दे पर, रिसेशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब रिसेशन का दौर अगर आता है तो सवाल वहां पर तीन उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि अगर मंदी लंबी चल गई तो उसके इफेक्ट क्या क्या उठेंगे और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। सवाल नंबर 2, क्या आप मंदी में सरवाइव करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो उसके परिणाम निकलेंगे, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? सवाल नंबर 3 जो उठता है, क्या उस समय हालांकि देखिए सवाल नंबर 3 में छिपा हुआ उस समय इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आती है, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो सवाल नंबर 1 है वो आपको काफी बर्बाद कर चुका होगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आइए अब चर्चा करते हैं हम उस पर। सवाल नंबर 1 कि क्या आप मंदी के दौर से उबरने के लिए तैयार हैं? अब आप बताइए, अगर आपने आज की हाई राइजिंग मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अगर मंदी का दौर आएगा तो उस समय इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे। आपका प्रोडक्शन बिल्कुल ठप हो जाएगा, महंगाई आपकी चरम पर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आपका बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, चारों तरफ त्राई त्राई हो जाएगी, मतलब ग्रोथ जो है ना वो बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो उसके लिए तैयार होने के लिए अभी हम चलते हैं सवाल नंबर 2 में, क्या आप सरवाइव करने के लिए तैयार हैं? जैसा कि जुगानी टॉक्स आपको बार बार बताता है, आप हमारे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप मंदी के दौर के लिए भी हमें तैयार रहना है। उसके लिए हमें जो आपको बताया गया है, इमरजेंसी फंड, सर्वाइवल फंड और प्लस एज के अकॉर्डिंग आप कितना रिस्क लें, कितना आपका सेफ इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, कितना आपका इक्विटी में होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि मंदी के दौर में सेफ इंस्ट्रूमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो आपका इक्विटी का है, जो आपको हाई राइजिंग दिख रहा है, वो आपका कहीं ना कहीं आपके कॉर्पस को भी डाउन कर देगा। उस समय अगर आप इन चीजों के लिए तैयार नहीं हैं तो आपके ऊपर काफी सारा इफेक्ट पड़ जाएगा। अभी सवाल नंबर 3 जो उठता है वो सवाल नंबर 3 ये है कि क्या आप उस समय जो अपॉर्चुनिटी आती, अपॉर्चुनिटी इसलिए आएगी क्योंकि सारे कारोबार ठप हो गए हैं, लोगों के पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सवाल नंबर 1 और 2 के लिए तैयार हैं तो सवाल नंबर 3 के लिए आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, उसका उत्तर आपके पास रहेगा, क्योंकि आपका उस समय इक्विलिब्रियम करने के लिए आपके पास सेफ इंस्ट्रूमेंट में फंड है, खर्चे चलाने के लिए आपके पास सेफ इंस्ट्रूमेंट में फंड है। तो जाहिर सी बात है आप उस समय उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएंगे, क्योंकि उस समय काफी सस्ती वैल्यू में आपको सारी चीजें मिलेंगी और आमजन उसके लिए उठने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, कारपोरेट जगत उससे उबरने के लिए प्रयास कर रहा होगा। जैसे आईटी में आपने देखा होगा, जब अभी 2022 के मंदी का दौर आया था, उसको मैं मंदी का दौर ही बोलूंगा, आईटी सेक्टर में उस समय क्या किया है, इन्फोसिस ने क्या किया है, टीसीएस ने क्या किया है, एचसीएल ने क्या किया है, सबने अपने एम्प्लॉयज की छंटनी करी है। उसके बाद में उन्होंने अपने वेतन भत्तों को उनके नहीं बढ़ाया है, अपने तमाम ऑफिशियल खर्चों में उन्होंने कटौती करी है और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कोशिश करी है। इस प्रकार से आपके हर जगह पर गवर्नमेंट के साइड से, कारपोरेट साइड से स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो क्या है आप उस स्टेप में भागीदारी करने के लिए तैयार हैं? अगर उस समय आप भागीदारी करने के लिए तैयार हैं तो विश्वास माने, जैसे ही रिसेशन का दौर गुजरेगा उस समय आप जैसे भट्टी में बोलते हैं ना, तपने के बाद में सोने में और निखार आती है,
उस समय आपके अंदर तब जाकर के निखार आएगी। लेकिन वो जो पीरियड होगा उसमें आपको बिल्कुल जैसे भट्टी में सोने को तपाया जाता है, उसको गलाया जाता है, उसकी इम्प्योरिटीज को निकाली जाती है और उसकी प्योरिटीज निखर करके सामने आती है, उसी प्रकार से तब आपको मंदी के लिए जब आप तैयार रहेंगे तभी जाकर के आप हमेशा बलवान रहेंगे, आप हमेशा धनवान रहेंगे। उसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति बनानी पड़ेगी। देखिए भाई साहब, केवल इच्छा से ही काम नहीं चलता है, धन और इच्छा का बहुत बड़ा संबंध होता है। हर आदमी अमीर बनना चाहता है, हर आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होती है, लेकिन कर गुजरने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। और ये जुगानी टॉक्स का मोटिव है कि आपको कर गुजरने के लिए तैयार करना। अगर आप कुछ करने के लिए तैयार हैं तभी आप जाकर के सक्षम बन पाएंगे। सक्षम बनने के लिए आपको इस टाइप के क्लेवर एंड सुटेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आज के समय पर कुछ लोगों को ये बातें लगेंगी कि नहीं, उन्हें डराया जा रहा है, लेकिन मार्केट ऐसी चीज है कि वहां पर बहुतों को हमने बर्बाद होते हुए और अपना सब कुछ गंवाते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विषम दिनों के लिए, विषम परिस्थितियों के लिए तैयारी नहीं करी है, उन्हें सही सलाह देने वाला नहीं मिला है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, आप अपने सारे के सारे कॉर्पस को, आप अपनी सारी की सारी कमाई को इक्विटी में ही सारे को मत एलोकेट करें। जो आपको क्राइटेरिया बताया जाता है, जो आपको नियम बताया जाता है एज के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए, अगर मैंने आपको जो सही तरीका है वो हमने बताया है कि फलानी एज के बंदे का फलाना परसेंटेज फलाने इक्विटी में फलाने इसमें इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है, क्या गलती है। अगर मान लीजिए एक 25 साल का 30 साल का बंदा है, वो 4 साल 5 साल की मंदी को आराम से झेल जाएगा, लेकिन वहीं अगर 60-65 साल के हमारे बंधु हैं, वो 4-5 साल के लिए एक तो उनकी एंटी एजिंग हो जाएगी, फिजिकल स्टेमिना उनकी नहीं रहेगी, मेंटल स्ट्रेस उनकी कम हो जाएगी, कई सारी उनकी ज़रूरतें होंगी, खास करके उनकी पर्सनल ज़रूरतें होंगी, हेल्थ के इश्यूज होंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या आप तैयार हैं? ये अर्थ मैनेजमेंट है, अर्थ की एक नीति है, और इस नीति को समझने के लिए आपको उन सारे स्टेप्स को मद्देनजर रख करके तभी स्टेप लेने हैं। भावावेश में स्टेप नहीं लेने हैं। इनकी उनकी सलाह मान करके आजकल कई सारे लोग सलाह तो दे देते हैं, बट उन्होंने उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं जिंदगी में। उनके एक तो उनकी स्टडी उतनी नहीं होती है, दूसरी उनके उतने एक्सपीरियंस भी नहीं होते हैं, उन्होंने उतने उतार चढ़ाव नहीं देखे होते हैं। तो कई सारी स्टडीज को करने के बाद में तब आपको ये जानकारी दी जाती है। ऐसे ही आप अगर रिसेशन का दौर आता है, उस समय आपको स्ट्रांगली अपने आप को बिल्टअप होना चाहिए। स्ट्रांगली बिल्टअप का मतलब यह है आपके वेल्थ का एलोकेशन सही सही सेक्टर में, सही सही डायरेक्शन में, सही सही इंस्ट्रूमेंट्स में वो आपका होना ही चाहिए, तब जाकर के फिर बात बनेगी। सपोज कीजिए जैसे कोरोना का टाइम आया था, उस कोरोना के टाइम पर मैं आपको सत्य बताऊं और आप लोग सारे के सारे गवाह हो उस चीज के कि उस समय लोगों को अपने नेटिव प्लेस की याद आई थी कि नहीं आई थी। भारत को, जिसे गांव का देश कहा जाता है, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने सब कुछ अपना कारोबार छोड़ करके, सब कुछ अपना ठप करके और अपने गांव के तरफ भागते हुए देखा है, और वहां पर जाकर के लोगों ने शरण ली है। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें वहां पर हैं। तो आपको अपनी जड़ों को मजबूत बनाना है। जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, जब आपने सही तरीके से अपने पेड़ को लगा दिया है, उसमें खाद पानी इत्यादि सही तरीके से डाल दिया है, तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर ब्रांचेज निकलेंगी, ब्रांचेज में आपके ये चलेगी। तो जुगानी टॉक्स जो आपका है वो बहुत ही अच्छा माध्यम है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, तो कृपया इसको रिवार्ड जरूर करना, क्योंकि आपको समझाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।